हाय दिस इज प्रभात रंजन here। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में। भैया ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत डर लगता है, कुछ उपाय बताइए कि ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, यही चार ब्लॉक है तुम्हारे पास। क्या क्या है? एस, पी, डी एंड एफ। इतना डर बना रखा है इस चार टॉपिक ने इनऑर्गेनिक में, जिसके वजह से इनऑर्गेनिक ही छोड़ देने का मन करता है। बहुत बार लगता है ना इनऑर्गेनिक रटने वाला पार्ट है। यही चार टॉपिक है जिसके वजह से बच्चों को लगता है कि इनऑर्गेनिक रटने वाला टॉपिक है। बस इस वीडियो में हम 3 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से ये तुम्हारा पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री हलवा होने वाला है आज। तो देखो, पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री में मेनली तुम्हें 3 चीजें करनी होती हैं। क्या क्या करना होता है भैया? सबसे पहले तुम्हारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ रटने होते हैं। सेकेंड पार्ट होता है ढेर सारे निमोनिक्स। निमोनिक्स क्यों भैया? निमोनिक्स इसलिए क्योंकि ग्रुप्स बहुत सारे हैं, पीरियड्स बहुत सारे हैं। तुम्हारा है ना एस ब्लॉक, यहां आ जाता है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इसके अंदर अगर निमोनिक्स नहीं रटते हो ना तो बहुत सारा काम गड़बड़ा सकता है। एस ब्लॉक के अंदर 2 है, यहां 6, बहुत सारे चीजें हैं। तो सबको सीक्वेंस में याद करने के लिए हमें रटना पड़ता है निमोनिक्स। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट आ जाते हैं तुम्हारे बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत सारे, कईयों बतेरे में ढेर सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स पड़े हुए हैं। तो एक एक करके डील करते हैं हमें करना कैसे है, क्या चीजें कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारे तुम्हारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, कौन किस एनवायरमेंट में कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, किसके साथ किस चीज का कैसा बिहेवियर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने का सबसे सरल तरीका है पीवाईक्यू लेकर के बैठो। पीवाईक्यू या फिर एनसीईआरटी। जब ये सारे बुक्स उठाओगे तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो सुने होंगे ना इनऑर्गेनिक में होते हैं कि भैया ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, इन्हें अगर रट लेता हूं तो वापस से एग्जाम में रिपीट होंगे और बस टिक लगाना है। मतलब रट लिया बस टिक लगाना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में आते हैं। तुम्हें इसके लिए 2 तरह के बुक्स बताता हूं। सबसे पहले एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चंस होते हैं? अगर तुम रिएक्शन मैकेनिज्म, तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी चीज लगा देते हो ना तो भी पर चैप्टर हार्डली यहां 40 क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में। और अगर बात करें पीवाईक्यू की तो इसमें तो यार 60 70 100 क्वेश्चन करो पर चैप्टर। इसमें 100 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, पर चैप्टर 100 क्वेश्चन करना है। इतने सारे इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट जाएंगे ना कि बस उन्हीं बार बार प्रैक्टिस करो, तुम्हारा यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। इसी में तुम्हारा दूसरा बुक आता है जे एडवांस लेवल तक के लिए। उस बुक का नाम है JDLE। इस बुक को परचेस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे तुम्हारे इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस तरह क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब बात करते हैं निमोनिक्स के ऊपर। निमोनिक्स कैसे करना है भैया? हमें याद रखना, सबसे हमारा मेन पार्ट यहां रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। सबसे बच्चों को दिक्कत आती है भैया रिएक्शंस इतने सारे हैं कैसे रटे, करता रहता हूं और पीछे वाली चीजें भूलता रहता हूं। वही सारी चीजें हम यहां बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नेमोनिक्स कैसे करना है। तो देखो, नेमोनिक्स पहले बच्चों को अगर नहीं पता तो नेमोनिक्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें तुम्हें इसमें, जैसे तुम्हारे यहां एग्जाम्पल ले लेता हूं, डी ब्लॉक में 4th पीरियड, इसका होता है तुम्हारा नेमोनिक सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन, आयरन को निकल बोले कॉपर जिंक। ये एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा डी ब्लॉक में 4th पीरियड का। अब जैसे मैं अगर इसे याद करता, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हो सकता है मुझे याद ना रहे, लेकिन एक सेंटेंस के फॉर्म में जो मुझे सरल लगता है वैसे मैंने याद किया। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन, आयरन को निकल बोले कॉपर जिंक, ऐसे मुझे याद रह गया। तो अपने भाषा में याद करो, ये चीजें याद रहेंगी। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब मैं सारे चीजों का निमोनिक्स नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे निमोनिक्स पड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ चीज तुम्हें आसान लगे, हो सकता है कोई तुम्हें हार्ड लगे, हो सकता है मैंने जो बताया हो तुम्हें टफ लग रहा हो 4th पीरियड डी ब्लॉक। लेकिन तुम गूगल पे सर्च करोगे 4th पीरियड डी ब्लॉक, वहां पे इससे भी इजी तुम्हें मिल जाए। कोई हो सकता है तुम्हें याद करने में इजी लगे, वो वाला रट लो तुम। तो इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारी कुछ मिल जाएंगे। अब हर मतलब सारा अगर निमोनिक्स में यहां लिखने बैठ जाऊं तो भाई 1 घंटे 2 घंटे से ऊपर हो जाएगा वीडियो। तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, जिस भी ग्रुप जिस भी पीरियड का तुम्हें चाहिए आसानी से तुम्हें बढ़िया चीज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम यहां लिख रहे होंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे करना है?
देखो रिएक्शन मैकेनिज्म करने का तरीका ये है कि तुम्हारे एनसीईआरटी में SPDF छोटा चैप्टर नहीं है, तो इसके अंदर थोड़े बहुत रिएक्शंस है नहीं। तो अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तुम्हारे पास तो मेरे वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। दिवास्त्रा वेबसाइट का नाम क्या हुआ, दिवास्त्रा। यहां जाना बुक्स वाले सेक्शन में, उसके अंदर नोट्स वाला सेक्शन मिलेगा, रिवीजन नोट्स, उसके अंदर केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाना, एक पीडीएफ मिलेगा, उसके अंदर इतने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में तुम्हारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए, तुम्हारे निमोनिक्स तो उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि निमोनिक्स एक इनफॉर्मल तरीका हो गया इन सारी चीजों को याद करना, तो ये तुम्हें किसी रिवीजन नोट्स या बुक्स में नहीं मिलेंगी, इसके लिए तुम्हें गूगल करना पड़ेगा। हाँ, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल जाएगा, तुम्हें ढेर सारे रिएक्शन मैकेनिज्म मिल जाएंगे। इस पीडीएफ की एक खास बात ये है, जो मैंने रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किया है वेबसाइट पे, उसमें खास ये है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड कॉमन होता है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को इसमें ऐसे पिक किया गया है, जैसे मान लेते हैं NaOH। इस पे जितने रिएक्शंस बन सकते थे, जो भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी तुम्हारा और इसके साथ रिएक्टेंट लगेगा, जितने भी रिएक्शंस हो सकते थे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड तरीके में दिया गया है। तो इसी तरह के जितने भी तुम्हारे ग्रुप में क्लब किए जा सकते थे, पर चैप्टर में तुम्हें 6-7 इस तरह के ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो इस तरह के तुम्हें ग्रुप्स को एक बार में, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक बार में इस तरह का एक ग्रुप पकड़ना है, उसे ढंग से रट जाना है। रट गए, उसके बाद अपना एक कॉपी पकड़ो, कॉपी के ऊपर इस पूरे रिएक्शन को लिख डालो। लिख लिया मैंने। लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि सिमिलरली इसके जैसा और दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, सारा चीज तुमने एक बार सारा कुछ रट लेना है तुम्हें। इतना भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास 4 टॉपिक है, F ब्लॉक में तो क्या ही रिएक्शंस होंगे, तो इतना भी ज्यादा कुछ नहीं है। रट डालो, रटने के बाद एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्या करना है तुम्हें कि डेली, अब इनऑर्गेनिक ऐसा पार्ट है ना कि एक बार तुमने पढ़ के छोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा सब। तुम्हें क्या करना है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। डेली मतलब 15 मिनट, शुरू के दिन में तुम क्या कर सकते हो, डेली आधा घंटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस करके डेली 15 मिनट इन चीजों को रिवाइज करना है। लिखने की जरूरत नहीं, बस इन चीजों को एक बार रिवाइज करना है। एक बार तुमने रट लिया, एक बार कॉपी पे लिख लिया है, लेकिन जब लगे कि बहुत समय हो गया, थोड़ा बहुत भूल रहा हूं, वीक में एक बार ट्राई करना की चीजों को लिख ले। वीक में एक बार अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया तो 2 वीक्स में एक बार लिख लेना। तो इस तरह से चीजों को भूलोगे नहीं। तो देखो इनऑर्गेनिक का तो यही है कि डेली सुबह कम से कम एक बार चीजों को कर लो, बस हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तुम्हें PYQ, NCERT, JDLE ये सारी चीजें पता चल जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरह से रट सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म भी तुम्हें JDLE में मिल जाएगा। और नेमोनिक्स अगर कर लेते हो तो नेमोनिक्स तुम्हारा यहीं पे नहीं बल्कि केमिकल कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सारी जगहों पे भी काम आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेमोनिक्स सिर्फ हमें यहीं काम आ रहा होगा, नेमोनिक्स बहुत सारे जगह काम आ रहा होगा। तो इस तरह हम अपने पूरे SPDF ब्लॉक को निपटा रहे होंगे। एक समरी नोट करते हुए जाना कि इनऑर्गेनिक रोज हमें 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे सुबह सुबह रिवाइज करना है, ताकि हम चीजों को भूल नहीं रहे होंगे। तो इस वीडियो में बस इतने सारे ही पॉइंट्स थे। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर कुछ और भी डाउट्स आ रहे हो, कुछ और बातें अभी नहीं समझ में आ रही हो, एग्जाम्स आ रहे हैं, इसी समय तो तुम बच्चे सीरियस होते हो पढ़ाई को लेकर, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खाली पड़ा है, जाओ कमेंट सेक्शन को यूज करो। और भी कुछ डाउट्स है, कुछ और कंफ्यूजन चल रहे हैं तो लिखो, अगर मुझे लगेगा उसके ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए तो जरूर बनाऊंगा। याद रखना, सवाल कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सवाल सवाल होता है। तो मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने बना दिया है। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, वरना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।